नमस्कार। चलिए आज स्टॉक मार्केट की दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये शेयर होता क्या है। सोचिए, किसी के पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। उसे बड़ा बनाने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये वो सवाल है, वो प्रॉब्लम है जिसका जवाब हमें स्टॉक मार्केट में मिलता है। इसको ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ है कंपनियां जिन्हें अपना बिजनेस फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, यानी पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ है हम जैसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी सेविंग्स को वक्त के साथ बढ़ाना चाहते हैं। तो एक को पैसा चाहिए, दूसरे को पैसा लगाना है। बाजार इन दोनों को मिलाता कैसे है? चलिए पहले इसी को समझते हैं। तो जवाब है शेयर। एक शेयर मतलब किसी कंपनी की ओनरशिप का, उसकी मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। समझिए, ये वो पुल है जो कंपनी की पैसे की जरूरत और एक इन्वेस्टर के पैसे कमाने के सपने को जोड़ता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक कंपनी है, उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है? वो अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़े करके पब्लिक को बेचने का फैसला करती है। इसी को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। मान लीजिए एक शेयर की कीमत रखी $10। अब इन्वेस्टर्स आते हैं और इस शेयर खरीदते हैं, जिससे कंपनी को वो कैपिटल, वो पैसा मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। और इसके बाद ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, जहां रोज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो आईपीओ समझ आ गया। अब एक और चीज है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, शेयर्स और स्टॉक्स। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? चलिए देखते हैं। देखिए, शेयर शब्द बहुत स्पेसिफिक है, एकदम सटीक। जब हम कहते हैं शेयर, तो हमारा मतलब किसी एक खास कंपनी की हिस्सेदारी से होता है। जैसे किसी के पास एक खास कंपनी के 10 शेयर हैं, एकदम क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक जो है वो थोड़ा जनरल टर्म है, मतलब ये एक से ज्यादा कंपनियों में आपकी टोटल हिस्सेदारी को दिखा सकता है। जैसे कोई कह सकता है मैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। इसका मतलब हो सकता है कि उनके पास गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तीनों के शेयर्स हैं। तो स्टॉक एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई। तो कुल मिलाकर फर्क यह है, शेयर का दायरा छोटा है, एक स्पेसिफिक कंपनी से जुड़ा है, जबकि स्टॉक का दायरा बड़ा है। और हां, एक और छोटा सा फर्क है कि शेयर का पेमेंट आप किश्तों में भी कर सकते हैं, पर स्टॉक का पेमेंट आमतौर पर पूरा एक साथ किया जाता है। अच्छा, तो शेयर और स्टॉक का फर्क तो पता चल गया, पर क्या सारे शेयर एक जैसे होते हैं? नहीं, मोटे तौर पर ओनरशिप के दो टाइप होते हैं। आइए उनको समझते हैं। देखिए, दो तरह के मेन शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये आम हिस्सेदार हैं। इन्हें कंपनी के फैसलों में वोट देने का हक मिलता है, लेकिन डिविडेंड या कंपनी बंद होने पर पैसा मिलने के मामले में ये लाइन में पीछे होते हैं। दूसरी तरफ हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलते, पर इन्हें पेमेंट में प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता मिलती है। डिविडेंड भी पहले मिलेगा और कंपनी को कुछ हो गया तो पैसा भी पहले मिलेगा। चलिए, अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात पर। कोई भी इन सब में पैसा लगाता क्यों है? आखिर इन्वेस्टर्स पैसा बनाते कैसे हैं? मोटे तौर पर कमाई के दो रास्ते हैं। पहला कैपिटल ग्रोथ, मतलब शेयर की कीमत बढ़ जाए, और दूसरा है डिविडेंड, मतलब कंपनी जो अपने मुनाफे में से हिस्सा देती है। चलिए अपना वही आईपीओ वाला उदाहरण याद करते हैं, जो शेयर $10 में खरीदा था। मान लीजिए कुछ महीने बाद उसकी कीमत बढ़कर $11 हो गई। अब अगर उसे बेच दें तो सीधा सीधा $1 का फायदा हुआ हर शेयर पर। बस इसी को कहते हैं कैपिटल ग्रोथ। अब दूसरा तरीका है डिविडेंड। इसे ऐसे समझिए, जब कंपनी अच्छा काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वो अपनी खुशी अपने मालिकों के साथ बांटती है। और मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो मुनाफे का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इनाम के तौर पर देती है, उसे डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। और जानते हैं, एक बात और है, जो कंपनी लगातार और भरोसेमंद तरीके से डिविडेंड देती है ना, वो अक्सर एक अच्छी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी मानी जाती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी की सेहत अच्छी है। डिविडेंड भी कई तरह के हो सकते हैं। सबसे कॉमन तो है कैश डिविडेंड, मतलब सीधा बैंक अकाउंट में पैसा। कभी कभी कंपनी पैसे के बदले और शेयर दे देती है, उसे स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। कुछ मामलों में तो प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। और जब कंपनी को कोई बम्पर मुनाफा होता है तो वो एक स्पेशल डिविडेंड भी दे सकती है। अच्छा, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां मुनाफा है वहां रिस्क भी है। तो अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे हर इन्वेस्टर को बचना चाहिए।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं, डर और लालच। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि घबराकर सब बेच दिया। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग, और ऐसा करके वो अपने अस्थायी नुकसान को स्थायी बना देते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल रखना यही सबसे बड़ा खेल है। और कुछ दिमागी जाल भी हैं जिनसे बचना होता है। एक है झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी, मतलब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें बिना अपनी रिसर्च किए। दूसरा है कंफर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही खबरें पढ़ते या सुनते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करें। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, अपनी रिसर्च करो, अपना प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। और जाते जाते एक जबरदस्त फैक्ट, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, वहां हर दिन औसतन 169 बिलियन डॉलर्स के शेयरों की खरीद बिक्री होती है, हर दिन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाजार कितना बड़ा है। तो अब ये बात तो साफ हो गई है कि एक शेयर का मतलब है किसी कंपनी के फ्यूचर में हिस्सेदारी। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले कल के, यानी भविष्य के किस हिस्से का मालिक बनना चाहेंगे। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए